हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ भोरालाल। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे द जीन्स, यानी कि ये जो जीन्स होती हैं, ये जीन क्या है, कहाँ पर मौजूद होती हैं, उनका काम क्या है। सबसे पहले ये जीन क्या है? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है ना, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो डीएनए के अंदर होती है, ठीक है, उसका एक यूनिट है। सपोज करें हम इसको कह देते हैं, ये क्या है? द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब कि वो हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, वो हमारी मौरूसियत वाली जो हमारी मालूमात है वो डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। उस हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर होती है उसका एक यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं कि द जीन्स। मतलब कि उसकी जो डीएनए की जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है वो जीन्स के अंदर मौजूद होती है। सपोज करें हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इनकी लोकेशन सबसे पहले आपको बता दें, इनकी लोकेशन क्या है। लोकेशन ये कहाँ पर मौजूद होती है, मतलब कि ये किस जगह पर हमें, सेल की किस जगह पर हमें मिलती है। इट इज प्रेजेंट इट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। मतलब कि क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होती है ये। सपोज करिए ये क्रोमोसोम का मालिक्यूल है, ये सेंट्रोमियर है, ये एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम्स के अंदर ये तो आपने पढ़ा होगा, इसके इंटरनल शेप को आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली ऐसे ही बता देता हूँ, ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये जीन मौजूद कहाँ होता है। इसके अंदर डीएनए होता है, वो भी पता है, ठीक है। अब ये जो जीन होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होता है, इस पूरे क्रोमोसोम के पूरी बॉडी पर छोटे छोटे ऐसे निशान होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं जीन्स, जिसके अंदर हमारी जो क्या होती है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। मैं इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सही समझ पाओ। ये है जीन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीन्स। इनके अंदर क्या होती है, हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं, ये क्या है, ये है जीन है, क्रोमोसोम के डीएनए के अंदर मौजूद होता है। अब ये जीन टोटल हमारी बॉडी में प्रेजेंट कितने होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं 3000 से 3500। प्रेजेंट जीन इन ह्यूमन बॉडी मतलब कि इंसान के अंदर ये 3 से 3500 की मिकदार में मौजूद होते हैं। मतलब एक इंसान के अंदर 3 से 3500 जीन्स मौजूद होते हैं, जिनका काम क्या होता है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, ठीक है। तो ये हम पढ़ लें, तो हम ये तो पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये जानना है कि इस जीन के बारे में हमको बताया किसने था। वो थे 2 साइंटिस्ट्स, इन 1902 में हमको बताया था, इन 1902 में। एक था जिसको हम बोलते हैं कि वो क्या था, ब्रिटिश फिजिशियन, मतलब जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं, फिजिशियन था। उसका नाम क्या था? आर्चीबाल्ड गेरड, ठीक है। एक ये साइंटिस्ट था और दूसरा साइंटिस्ट था, इसके मतलब कंट्री में रहता था, उसका नाम था विलियम
बेटसन, विलियम बेटसन, ठीक है। अब ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें बताया था इस हेरिडिटरी यूनिट के बारे में, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का जो यूनिट होता है द जीन, उनके बारे में हमें इन दोनों ने बताया था। अब ये जो आर्चीबाल्ड गेरर्ड था, ये मतलब फिजिशियन था, तो इसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स भी आते थे। तो यह इन्होंने क्या देखा कि एक, सपोज करें आप, एक फैमिली है जो सबसे अलग है, ठीक है, मतलब एक खास घराना है, एक ही घराना है, ठीक है। वैसे तो एक सिटी में बहुत सारे घर होते हैं, पर वो ये जो आर्चीबाल्ड गेरर्ड और विलियम बेटसन है, इनके वर्क पर इन्होंने क्या कहा कि एक सिटी में एक ऐसा घर है कि उसके पेरेंट में जो, सपोज करें, बीमारी है या जो डिजीज़ है वो फैलती आ रही है उनके ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। उन्होंने ये कहा था, ये मतलब इन्होंने ये कहा कि ये जो बीमारी है ये बेसिकली उनके पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में आती है। अब ये जो बीमारी है ये वायरल बीमारी नहीं है, मतलब कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है जो कि मतलब हर इंसान में फैल जाए। ये ऐसी बीमारी है जो मतलब एक उसके पेरेंट्स में होगी ना, तो वो उसके ऑफस्प्रिंग में आ जाएगी। तो उन्होंने इसके बारे में मतलब बहुत वर्क किया, बहुत रिसर्च की, तो इनको पता चला उस बीमारी का नाम क्या है, अल्केप्टोनुरिया। अल्केप्टोनुरिया ये एक डिजीज़ है जो एक खास घर में पाई जाती है, मतलब कि एक खास घर में होती है, उसके पेरेंट्स के उसके ऑफस्प्रिंग में आती है, फिर उसके ऑफस्प्रिंग, फिर उसके ऑफस्प्रिंग में, ऐसे मतलब कि ये चलती आ रही है। तो इस अल्केप्टोनुरिया बीमारी में हमको किससे पता चलता है, ठीक है, जब ये बीमारी जिसमें भी होती है, ये तो एक बड़े में भी हो सकती है, एक छोटे में भी हो सकती है, ठीक है। इस बीमारी में जो जिसको भी ये बीमारी होती है उसमें क्या होता है, जब वो भी जिसके अंदर ये बीमारी है अल्केप्टोनुरिया, ठीक है, तो जब वो यूरेन एक्सपोजर करता है, यानी कि जब वो यूरेन एक्सक्रीट आउट करता है अपनी बॉडी से, तो उसका यूरेन ब्लैक कलर का आता है। वो यूरेन जो ब्लैक कलर का आता है वो उनके जिस्म के अंदर नहीं होता, जब वो बाहर एक्सक्रीट आउट करता है अपनी बॉडी से, तब वो ब्लैक हो जाता है, और ब्लैक की फॉर्म में मतलब कि वो एक्सक्रीट कर देता है। तो ये जो ब्लैक यूरेन आ जाता है ये किस वजह से आता है, ठीक है। अब सपोज करें एक वो इंसान है जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया है, एक दूसरा इंसान है जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया नहीं है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इनको पता चला कि हमारे अंदर, मतलब हर इंसान के अंदर एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं होमोजेनेटिक एसिड। क्या बोलते हैं? होमोजेनेटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। ये एसिड सब ह्यूमंस के अंदर मौजूद होता है। ये एसिड तो मौजूद होता है। अब ये इन्होंने देखा ये एसिड जो जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया है उसके अंदर भी प्रेजेंट है, और जिसको अल्केप्टोनुरिया नहीं है उसके अंदर भी प्रेजेंट है। तो इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इनको पता चला कि ये जो अल्केप्टोनुरिया है, मतलब जब वो एक्सक्रिएट आउट करता है अपना यूराइन, तो इसके अंदर जो ये होमोजेनेटिक एसिड होता है ये पूरी तरह से ब्रेक आउट नहीं होता, मतलब ब्रेक्स नहीं होता, टूटता नहीं है। ये जब ये अल्केप्टोनुरिया वाला पेशेंट जब यूरिन पास करता है तो उसके अंदर होमोजेनेटिक एसिड होता है, सबके अंदर होता है, ठीक है, इंसान के अंदर। तो जब ये अल्केप्टोनुरिया वाला पेशेंट यूरिन पास करता है तो इसके अंदर जो इन्होंने देखा कि ये जो होमोजेनेटिक एसिड है ये टोटली मतलब ब्रेक्स नहीं हुआ था, टोटली टूटा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से ये जब
एयर से जब कांटेक्ट में आता है तो उसका यूरिन जो हो जाता है ब्लैक हो जाता है। एक वो पेशेंट जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया नहीं है, नो अल्केप्टोनुरिया नहीं है, तो उसके अंदर भी ये होमोजेनेटिक एसिड मौजूद है। ये मैंने आपको बताया था, ये सब में मौजूद होता है होमोजेनेटिक एसिड। तो जब एक वो पेशेंट जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया नहीं है, उसका जो यूरिन आ रहा है वो सारे इंसान में जैसे आता है वैसे आता है, ठीक है। या तो येलो कलर का या तो कलरलेस होता है, जिसको हम पानी के कलर जैसा कहते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया नहीं है उसका यूरिन तो सही आ रहा है, और जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया है उसका यूरिन जो आ रहा है वो आ रहा है ब्लैक कलर का। तो इन्होंने देखा ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इस एसिड की वजह से हो रहा है। जब एक वो पेशेंट जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया नहीं है, जब वो यूरिन एक्सक्रिएट आउट करता है तो उसके अंदर जो ये होमोजेनेटिक एसिड होता है ना, ये यूरिन एक्सक्रिएट करने से ही पहले टूट जाता है, ब्रेक्स आउट होता है। और इसको जो ब्रेक्स आउट करता है वो भी एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो इसको कैटेलाइज करता है या इसको ब्रेक डाउन करता है, वो एक एंजाइम होता है। एंजाइम which ब्रेक्स इट। तो मतलब उनका ये एक नेसेसरी एंजाइम होता है जो इस होमोजेनेटिक एसिड को क्या करता है, ब्रेक्स आउट करता है। जब वो पेशेंट जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया नहीं है, मतलब कि वो इंसान जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया नहीं है, उसका यूरिन तो सही आ रहा है। और उसके बाद इन्होंने क्या सोचा कि वो जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया है, वो पेशेंट जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया है, जब वो यूरिन एक्सक्रिएट आउट करता है तो उसका ब्लैक आता है। तो इसका इन्होंने जो मतलब समझा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो होमोजेनेटिक एसिड है प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बिफोर एक्सक्रिएटिंग द यूरिन इट इज़ नॉट ब्रेक्स। मतलब जब वो पेशेंट जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया है वो जब एक्सक्रिएट आउट करता है अपना यूरिन, तो उसके अंदर ये जो होमोजेनेटिक एसिड होता है ना, ये ब्रेक्स नहीं होता यूरिन एक्सक्रिएट करने से पहले, जबकि ये पेशेंट ये कर देता है, ठीक है, इसके अंदर होमोजेनेटिक एसिड टूट जाता है पहले ही, तो इसका नहीं टूटता। इसकी वजह से जब ये होमोजेनेटिक एसिड जब एयर से एक्सपोज करता है तो उसका जो यूरिन आता है वो ब्लैक कलर का आ जाता है। तो इसी वजह से बहुत सारी डिफिशिएंसीज होती हैं, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, और ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, ताकि मतलब कि ये एक इंसान में दूसरे इंसान में फैल जाए, ये ऐसी बीमारी नहीं है। ये बीमारी वो है जो एक घर में ही चलती आ रही है और एक घर में ही चलती जाएगी। मतलब कि एक वो घर जिसके अंदर अल्केप्टोनुरिया है तो उसके ऑफस्प्रिंग में आएगी, फिर उसके ऑफस्प्रिंग में, फिर उसके ऑफस्प्रिंग में, ये मतलब कि ऐसे चेंज चलती जाएगी, ये ऐसी बीमारी होगी। इस बीमारी का नाम है द अल्केप्टोनुरिया। इसके बारे में हमें दो साइंटिस्ट ने बताया था, आर्चिबाल्ड गेरर्ड एंड विलियम बेटसन ने हमें बताया था 1902 में।